नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यानी आस एजुकेशन के तरफ से देखिए एनसीईआरटी वन लाइनर का यह बुक लॉन्च हो चुका है, जिसमें वन लाइनर सारे ही प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, यह रेलवे के एग्ज़ाम और बिहार एसएससी जिसका एग्ज़ाम होना है, उन सारे एग्ज़ामों को देखते हुए इसमें जितने भी सारे प्रश्न दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि एसके झा सर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जितने सारे भी इस बुक में प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिए, एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस बुक का और भी नेक्स्ट सीरीज आएगा तो जिसका वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सारे बुक का पीडीएफ आपको फ्री में कहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, मैं बीच में बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुक का जो प्रथम पृष्ठ है उस पे ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, यानी वीवीआई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप लोग बताइएगा कैसा रहा इस बुक का रिव्यू, और आप लोग जरूर इस बुक को परचेज करके भी पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं पीडीएफ को आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, सारे ही प्रश्न वन लाइनर है। मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है। यानी जो मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है, तो इस परीक्षण करने में जो आयोडीन का रंग है जो नीला या काला रंग का हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रोटीन का परीक्षण यानी CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैंगनी हो जाता है। यानी प्रोटीन का जब हम लोग परीक्षण करते हैं तो CuSO4 से, CuSO4 का आप लोग कमेंट बॉक्स में रासायनिक नाम जरूर लिखिएगा, जिसका प्रोटीन का रंग कैसा हो जाता है तो बैंगनी रंग का हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेटेड है जो कि ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। यानी इसे क्षणिक रूप में हम जैसे ही यूज करेंगे तो क्षणिक रूप में ऊर्जा, हमें तत्कालिक ऊर्जा का अनुभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विटामिन ए त्वचा तथा आँख के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें प्राप्त करने के लिए विटामिन ए की कमी से बहुत सारी बीमारी यानी रतौंधी भी होती है। विटामिन ए की अगर बात किया जाए रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। विटामिन डी अरिष्ट और दांत के लिए यानी कैल्शियम की भरपूर मात्रा यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन सी रोगों घाव को प्रति सुरक्षा, जो कि यह खट्टे पदार्थ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी भोज्य पदार्थ को या भोजन को गर्म हम लोग करते हैं तो विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल या ताज़ा फल है। तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? साबुत अनाज और ताज़ा फल। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जिससे आसानी से यानी संपीड़ित या खरोचा जा सकता है। तो उसे संपीड़न या खरोचा जा सकता है, यानी कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए संपीड़न का परिभाषा बता रहा है कि जिसे आसानी से हम लोग खरोचा या नोच देंगे उसे संपीड़न कहेंगे। लेकिन वैसा पदार्थ जिसको खरोचा या नोचा नहीं जा सकता है आसानी से, उसे हम लोग कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग रुई को ले लेते हैं, तो रुई को आसानी से खरोच देंगे तो यह एक संपीड़न का एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए, इससे मैच नहीं कर रहा है, बस आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। और यहाँ पे कठोर की बात किया जाए तो एक लो हम लोग स्टोन यानी पत्थर को ले लेंगे, तो उसे क्या हम लोग आसानी से खरोच या नोच सकते हैं? तो नहीं। तो इसका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक यानी पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिसकी सहायता से हम लोग एक एक जो एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं। तो कांच की मदद से भी देख सकते हैं, जल की मदद से भी देख सकते हैं, और प्लास्टिक की मदद से भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि कपास की प्रति पौधे के फूल से होता है। यानी जो कपास है उसको प्राप्ति हम लोग कहाँ से करते हैं? तो जो पौधे की फूल से कपास की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि सूखे पौधों की डांडियों से अनाज को अलग करना यानी थ्रेसिंग कहलाता है। तो जो सूखा जो पौधा सूख जाता है उसे हम लोग डांडिया को काट के अलग करते हैं, तो उस प्रोसेसिंग को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं या कहलाता है। नेक्स्ट है कि अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन निष्पावन कहलाता है। तो अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन हम लोग कहते हैं।
नेक्स्ट है कि मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि छानने की प्रक्रिया यानी निस्यंदन कहलाता है। किसी चीज़ को हम लोग छानते हैं उसे हम लोग निस्यंदन कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कमजोर या ताजा जो भी भूमि पर फैलता है विपर्शी लता कहलाता है। जो भी भूमि पर फैल जाता है यानी वह एक विपर्शी लता के कहलाता है। नेक्स्ट है कि पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। तो कोई भी तना है तो यह पत्ती है, तो वह भाग जो इसे जुड़ा होता है तो इसे हम लोग पर्णवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है कि समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे का रेशेदार तथा जलिका रूपी विन्यास वाली पत्ती का मसूला जड़ होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। जो हमारे बैकबोन होता है या पीछे वाले साइड, तो इस यहाँ पे यह हड्डी होती है, तो धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि अरिष्ट के प्रति गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। तो जो हमारे हड्डियां होती है तो उनके बीच में यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है तो उसे ही हम लोग यहाँ पे पेशियों के माध्यम से इस हड्डी को जोड़े हुए रहता है। नेक्स्ट है कि पक्षी का पंख या अग्र पाद के रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि केंचुए चलते तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए शुक का उपयोग करते हैं। तो क्योंकि केंचुए के पास आँख नहीं होता है तो शुक का माध्यम से वो ऐसा अनुभव करके चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि घोंघा या पेशिये पाद की सहायता से चलता है। तो पाद की सहायता से घोंघा या पेशिये जितने भी जीव होते हैं वो चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी के वजह से मूत्र पतला या माल शुष्क होता है। तो मरुस्थलीय जितने भी जीव हैं तो क्योंकि वहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं मिल पाती इसलिए उन लोगों का मूत्र पतला होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मछलियाँ का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है क्योंकि वो पानी से रक्षा करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। मरुस्थलीय जो होते हैं पौधे तो प्रकाश संश्लेषण तने के माध्यम से होते हैं क्योंकि उसमें उन जो भी वो पौधे होते हैं उसमें बहुत अधिक पत्ते नहीं पाए जाते हैं क्योंकि पानी का कमी होता है। नेक्स्ट है कि केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में पीएच3 यानी फॉस्फिन का उपयोग होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पौधे में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। श्वसन की बात करेगा तो दिन या रात दोनों में, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है जबकि संश्लेषण, क्योंकि यह सूर्य के उपस्थिति में ऐसा संभव है। नेक्स्ट दिया हुआ है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत मिस्र में हुआ था। तो माप तौल की मिस्र से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 में फ्रांसीसियों ने किया था। नेक्स्ट है कि घड़ी के सेकंड के सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव यानी आवर्ती गति का उदाहरण है, यानी किसी बिंदु पर ऐसे ऐसे जो होता रहता है यह आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे ही दीप्त पिंड कहा जाता है, जैसे में सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिन होल कैमरा से बना छवि यानी वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से लेकर माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस की, यानी जो विद्युत धारा होता है यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रवाह होता है तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाह होता है। वैसे आप लोग इसे समझिए। नेक्स्ट है कि स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। स्विच का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो परिपथ को चालू या बंद करने के लिए। नेक्स्ट है कि फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशियम नामक स्थान पे खोजा गया था।
नेक्स्ट है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकती है। नेक्स्ट है कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट है कि चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दशा यानी दिशा चेंज करके चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। देखिए जैसे भी कोई भी चुंबक है तो चुंबक उसमें है तो उसको हम लोग उसका जो प्रक्रिया को बार बार रगड़ेंगे तो चुंबक का जो उसका गुण है जो समाप्त हो जाएगा। और चुंबक को हम लोग नीचे पटक देंगे तो उसमें समय भी चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि चुंबक को गर्म या हथौड़े से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक तो समाप्त हो जाता है, जो कि हमने पीछे वाले प्रश्न के एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझे थे। इसी बात को इस प्रश्न में दिए हुए। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। नेक्स्ट है कि नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों के अंदर जाने से रोकना होता है। नेक्स्ट है कि जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि O2 यानी श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट है कि पत्तियों को पौधे का खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। जो भी पौधे होते हैं उसका पत्तिया होता है उसे हम लोग, क्योंकि वो सारा स्टार्च उसी माध्यम में वहीं पे स्टोर होता है। नेक्स्ट है कि केंद्र के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ यानी कोशिका द्रव कहलाता है। नेक्स्ट है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। किसके माध्यम से? तो वाहिकाओं के माध्यम से वह पत्ती तक पहुंचता है। पत्ती यानी पत्ता, कुछ और वाले पत्ती आप लोग नहीं समझिए। देखिए हम लोग 50 के आसपास प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट है कि पौधा या नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु के मदद से उपयोग करता है। नेक्स्ट है कि कीटभक्षी यानी पादप वीनस या फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यूस घटपर्णी यानी जो कीटभक्षी है तो इनका अनेक नाम है, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यूस घटपर्णी। फ्रेंड्स जो भी सारे प्रश्न हैं तो रेलवे को ALP टेक्नीशियन उन सारे एग्जाम होना है और बिहार SSC का एग्जाम होना है। उन सारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ नहीं सकते हैं, जब आप एग्जाम देकर रहिएगा तो इसका आप महत्व समझिएगा। इसलिए इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ, क्योंकि SK साझर का जो SK झा सर हैं उनका कहीं ना कहीं साइंस का प्रश्न जो रेलवे के लिए वो जाने जाते हैं, तो ये सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तन या टूटना या विखंडन तथा प्रक्रम पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी एवं नरभर पक्षी हमिंग बर्ड पौधे के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करते हैं। मकरंद से भोजन प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट है कि स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण कर लेता है, तो उसका एक गुण है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लाल रस या लाल रंग मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अग्न्याशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो कि अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। नेक्स्ट है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति अंगुली के समान संरचना होती है। नेक्स्ट है कि जिसके पचित भोजन का अवशोषण होता है और इसे ही दीर्घरोम या सरांकुर अथवा विल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है कि अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर या वाहिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में यानी चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि शाकाहारी के अमाशय में रूमेन होता है जो कि 4 या चेम्बर में बांटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि अमीबा या जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है कि अमीबा के चलने वाला भाग यानी पदाव कृत्रिम पाँव कहलाता है। नेक्स्ट है कि अमीबा अपना भोजन यानी खाद्य धानी के द्वारा ग्रहण करता है या इसे कुटपाट के माध्यम भी
से भी ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू हो जाता है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों का जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन छोटी आंत में शुरू होता है। देखिए सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में क्रिएट कर देंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में था कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, और इसमें दिया हुआ है कि वसा का पाचन छोटी आंत में शुरू होता है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी या फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 94 to 108 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है कि थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, चालन कहलाता है। नेक्स्ट है कि अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है, बिल्कुल सही है। तथा अणुओं के गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी एसिडस से हुई है। किससे हुआ? एसिडस से। नेक्स्ट है कि हल्दी, लिटमस या गुड़हल की पंखुड़ियों या इत्यादि प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थलीन इत्यादि कृत्रिम सूचक है। देखिए हल्दी या लिटमस की बात किया जाए या गुड़हल का तो यह प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज या फेनोफ्थलीन इत्यादि है जो कृत्रिम सूचक है। नेक्स्ट है कि लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। जो मिथाइल है तो ऑरेंज अम्ल है तो उसको अगर ऑरेंज को लाल कर देगा, और जो क्षार है तो क्षार को पीला कर देगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फेनोफ्थलीन अम्ल में कोई रंग नहीं होता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। वैसे तो फेनोफ्थलीन है जिसमें कोई अम्ल नहीं होता है, लेकिन अगर क्षार के साथ इसका संपर्क होगा तो वह गुलाबी कर देगा। नेक्स्ट है कि गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी या मजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। नेक्स्ट है कि हल्दी अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र के विपरीत रंग देता है। नेक्स्ट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलता है। क्या होता है? सदैव ऊष्मा निकलता है। नेक्स्ट है कि कैलेमाइलिन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, कैलेमाइलिन में क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जा सकता है, यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो एक बार परिवर्तन हो जाता है तो पुनः अपने रूप में नहीं आ पाता है। जैसे किसी चीज के जलना, कोयले का जलना हो गया, लकड़ी का जलना हो गया, यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है कि जो एक बार परिवर्तन हो गया तो वह पुनः अपने पिछले रूप में आ सकता है। जैसे पानी को गर्म करना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। पानी को जमाना, यह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट वायु के अनुपस्थिति में सुक्रोज को इथेनॉल अल्कोहल तथा CO2 में चेंज करता है। यह अभिक्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन से समृद्धि वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन तथा CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। क्या कहलाता है? उच्छ्वासन कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। जो पसली होती, जब अंतःश्वसन होता है तो उसमें जो पसलियाँ होती है तो ऊपर से बाहर की ओर गति करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायफ्राम है जो नीचे की ओर गति करता है। नेक्स्ट है कि कीटों में श्वसन श्वास रंध्र के माध्यम से होता है तथा गैसों में विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा होता है, जो कि श्वास प्रणाली वातक कहलाता है। नेक्स्ट है कि मछलियों के क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैसों या विनिमय का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है।
नेक्स्ट है कि रक्त एक तरल से बना है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, बिल्कुल सही है। रक्त के थक्का बनाने में पटिकानु यानी प्लेटलेट्स का अहम भूमिका है, जो कि विटामिन के उपस्थिति के कारण होता है, रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट है कि रक्तचाप यानी रक्तचाप मापी या स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि धमनी से शिरा में रक्त का स्थानांतरण कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि हृदय स्पंद या हार्ट बीट लयबद्ध संकुचन प्लस लयबद्ध विश्रांति से यह संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कि हृदय स्पंद यानी स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। तो हम लोग 100% को कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, करते रहिए, जिससे कि आगे वाले और भी प्रश्न हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो 2 से 3 पार्ट कर कर ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए तो 2 से 3 पार्ट कर कर इस वीडियो को पूरा करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्न अवशिष्ट होता है। नेक्स्ट है कि पति द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक या खिंचाव बल के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। मानव शरीर के होठ में कौन सी ग्रंथियां नहीं होती है? श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। नेक्स्ट है कि अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तानापति होता है। नेक्स्ट है कि पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पुष्प है जो पादप का मुख्य जनन अंग है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पत्ती के कक्ष से जो कलिका या मुकुल निकलता है यह विकसित होने पर कायिक या कलिकाएं कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डालिया या डहेलिया शकरकंद जड़ें द्वारा पौधा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एकलिंगी पौधे तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा का उदाहरण है। तो पिटूनिया की अगर बात किया जाए तो यह उभयलिंगी है, लेकिन मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी पौधे हैं और सरसों, गुलाब भी उभयलिंगी हैं। नेक्स्ट है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। नेक्स्ट है कि निषेचन अंडा यानी युग्मज कहलाता है तथा युग्मज जाइगोट का विकास भ्रूण में होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परागकणों का परागकोश में या परागकोश से वर्तिका तथा स्थानांतरण परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है कि साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। साधारण लोलक का अध्ययन किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के खोज जूल ने किया था। किसने किया था? जूल नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है कि रासायनिक प्रभाव का खोज फराडे ने किया था। और यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज एसी ऑस्टेड ने किया है। देखिए, यह देखने के तो सारे वन लाइनर प्रश्न हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे टॉपिक आपको वन लाइनर के माध्यम से कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह पे इतना सारे फैक्ट को आपको इकट्ठा करके दिए जा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब के पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो समतल दर्पण है उस द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं। नेक्स्ट है कि केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। बिल्कुल सही है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर ताना की आकृति वितान यानी कैनोपी कहलाता है, जो शंकुकार होता है ऐसे कर कर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वनों को सजीव का जीवन इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव का जीवन इकाई। नेक्स्ट है कि वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है या किया गया। नेक्स्ट है कि बड़े और छोटे पाइपों को जल को शिविर कहते हैं। नेक्स्ट है कि हैजा टाइफाइड पोलियो
मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होते हैं। देखिए एक ही प्रश्न में कितना सारा आपको प्रश्न मिल गया, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर इसे आप 4 ऑप्शन से पढ़ते हैं तो इसी एक ही प्रश्न से कम 6 से 7 प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन आपको वन लाइनर के रूप में एक ही प्रश्न से 6 से 7 प्रश्न मिल जा रहे हैं। इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंस दीजिए, और जितना भी इसका सीरीज आएगा 1 2 3 4 कर सारे ही सीरीज साइंस को हम इस पर अपलोड कर देंगे। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा सारे सीरीज को, और इसको भी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए देखिए अभी बुक भी इसका लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए प्रश्न को जुगाड़ कर कर बना दिया गया है, और आप लोग हो सकता है तो बुक परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की मात्रा 0.006% ही पीने लायक पानी है, लगभग कुल पानी का 2.5%। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र ने यह अनुमान लगाया है कि एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति को 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि कितना एक दिन में कर पाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। नेक्स्ट है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद का एक प्राकृतिक पदार्थ है उर्वरक। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को वृद्धि होता है। नेक्स्ट है कि फसलों में खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया या निराई कहलाता है। क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। नेक्स्ट है कि हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं, हार्वेस्टर। नेक्स्ट है कि बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलो। नेक्स्ट है कि लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी का प्रचुरता होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट है कि क्लोमाइडोनास और स्पाइरोगाइस शैवाल है, जबकि राइजोपस कवक है। नेक्स्ट है कि जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन के सहायक होता है, जिसमें इडली एवं डोसा बनता है, जिसमें इडली होना चाहिए लेकिन यहाँ पे इडली लिख दिया है, इडली एवं डोसा बनता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोग से बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया था। नेक्स्ट है कि एडिज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। किसका वाहक है? तो यह डेंगू रोग का वाहक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मादा एनोफिलिस यानी मलेरिया रोग का वाहक है। मादा एनोफिलिस किसका वाहक है? मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिससे क्या होता है? एंथ्रोस रोग होता है, यानी हैजा रोग भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नींबू में कैंसर रोग जीवाणु के कारण होता है, या कैडमियम पदार्थ के कारण भी होता है। नेक्स्ट है कि गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। नेक्स्ट है कि भिंडी में पीत रोग वायरस के कारण होता है। सारे प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे जरूर 2 बार 3 बार देखिएगा, कॉपी पर नोट डाउन करके कैसे भी करके सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा। कुछ भी नहीं पढ़े हैं साइंस के लिए, इतना रट जाइए, आपका एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अचार वगैरह में नमक डालकर बनाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ के जो संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जैम जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तो देखिए यह इसका पार्ट 1 था। मैंने आपको बताया हूँ कि लगभग इसमें 800 प्रश्न हैं जो वन लाइनर का है, तो इसमें 150 प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर दिए एक पार्ट में। तो ऐसे कर 3-4 पार्ट में सारे ही प्रश्न को हम लोग कवर करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे कि बोरिंग आप लोग को देखने में लगेगा, इसलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जा रहा है। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। जैसे ही इसका सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोग को PDF भी दे दूंगा टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, बहुत जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, यानी बस एक दिन बाद। तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और आप लोग अगर बिहार SSC
का प्रिपरेशन करते हैं, बिहार पुलिस का प्रिपरेशन करते हैं, तो चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं बिहार एसएससी के लिए। आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।